पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 17 पद हम पढ़ेंगे और आज पूरा हम इसी पे विचार मनन करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और उसका 17 पद हम पढ़ेंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम सब पढ़े इसको। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जिसकी हम संगति करते हैं उसके साथ हम एक हो जाते हैं। यहाँ पर दो शब्दों का वर्णन जो है वो मनुष्यों के अंदर पाया जाना जरूरी है। पहली चीज संगति, दूसरी चीज है एक आत्मा। हम संगति किसकी करते हैं? परमेश्वर की, जिसको हम जान गए। मेरा कहने का मतलब ये, बिना जाने हम किसी की स्तुति कर सकते हैं? बिना जाने हम किसी की आराधना करते हैं? या मैं सीधे रूप से इसे ये कहना चाहूं कि हम जिसको जानते हैं उससे ही प्रेम करते हैं। चाहे आपके परिवार वाले लोग हो, आपके दोस्त हो, आपके मित्र हो, आपके साथी हो। दुनिया में आपसे बहुत से लोग टकराते हैं लेकिन आप हर एक से प्रेम नहीं करते। प्रेम उसी से करते हैं जिसको आप अच्छे से जानते। प्रभु का वचन यही बात को आज प्रकट करने के लिए मुझे और आपको वचन के द्वारा आपको सिखाने जा रहा है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मैं सीधे शब्दों में कहूं कि बिना जाने किसी से प्रीत नहीं होती, बिन जाने प्रीत ना हो। इन शब्दों को मैं आज कहना चाहूंगा कि हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है। यदि हम उसकी संगति में हैं तभी हम एक आत्मा हो पाएंगे। और उसको कैसे जानना है? जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते, परमेश्वर खुद अगुवाई करता है। कोई मनुष्य इतना अच्छा टीच नहीं कर सकता जितना परमेश्वर की आत्मा आपको टीच करती है। कोई मनों को साफ नहीं कर सकता लेकिन यह मनों को घायल करती है। प्रभु का वचन कहता है वो टूटे हुए हृदय को और मनों को तुच्छ नहीं जानता। वो परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर। अगर हमें एक आत्मा होना है तो परमेश्वर की पवित्र संगति में बने रहना जरूरी है। बिना उसकी संगति में हम उसके साथ एक आत्मा नहीं हो सकते। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में इस बात को प्रकट किया। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 14 के 11 पद में, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। यीशु मसीह ने कहा मेरी ही प्रतीति करो, मेरा ही विश्वास करो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। नहीं तो कामों ही के कारण क्या करो? मेरी प्रतीति करो। कौन से काम? जो परमेश्वर ने हमारे बीच में किए। परमेश्वर यीशु मसीह जब मनुष्य रूप में थे हमारे साथ, जब भी वो काम हुए, परमेश्वर यीशु मसीह आज देह में नहीं आत्मा में, तब भी वो काम हमारे बीच में हो रहे। उन कामों के द्वारा हमें प्रतीति करना है कि पिता यीशु मसीह में है और यीशु मसीह पिता के अंदर। जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा है। क्यों यीशु मसीह हमारे बीच में इन बातों को प्रकट करते हैं? क्यों यीशु मसीह ने कहा? इसीलिए कहा कि हमको प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार मनुष्य रूप में आए वैसा हमें बनना है। और ये जब तक ही है जब तक हम इस संसार में हैं, फिर तो हम आत्मा में प्रभु के साथ चलेंगे। यही एक पवित्र संगति की बुलावट है। हमें जैसा मसीह ने अपने जीवन को जीते हुए पिता को अपने अंदर प्रकट किया, वैसे ही हम भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और वचन के द्वारा अपने जीवन को जिए और यीशु मसीह को हमारे अंदर से प्रकट। यूहन्ना
अध्याय 14 और उसके 10 पद में लिखा है, क्या तू यह विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं करता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। पिता मुझ में रह के अपने काम करता है। अर्थात जो मनुष्य देह में हमारा यीशु मसीह आया, जितने अद्भुत कामों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में रखा, ये इस बात का प्रगटीकरण है, ये इस बात को प्रकट करता है कि वह एक आत्मा में बने रहते। जो प्रभु की संगति में रहता है, या कहने का तात्पर्य है कि जो प्रभु के साथ रहता है, वो एक आत्मा हो जाता है। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम एक आत्मा में जीते हैं? अगर जिएंगे तो चिन्ह भी दिखेंगे, चिन्ह दिखेंगे भलाई के, चिन्ह दिखेंगे प्रेम के, चिन्ह दिखेंगे वो सारी बातों के जो यीशु मसीह ने हमारे बीच में रखे। जिस प्रकार मैंने आते से कहा, क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दोनों आशीष परमेश्वर की चिन्ह दिखेंगे। प्रेम के भी चिन्ह दिखेंगे, भलाई के भी चिन्ह दिखेंगे, आपस में एक दूसरे से अच्छे व्यवहार के भी चिन्ह दिखेंगे। जब आप अच्छी संगति में जो परमेश्वर की ओर से दी गई है, आप अपने जीवन को जीते हैं, एक आत्मा होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रह के काम। यूहन्ना अध्याय 14 का 8 से 18 में यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें एक पद में लिखा है कि फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। एक नेचर, एक स्वभाव जो यीशु मसीह ने हमारे बीच में रखा, वो किसकी ओर से था? पिता की ओर। वचन के था, वचन से हट के कुछ भी नहीं। क्या आज हम यीशु मसीह को वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, या वास्तव में हम ऐसा दिखा पाते हैं? जब तक हम वचन में हैं, जब तक हम संगति में हैं, हमारी देह, हमारी आत्मा प्रभु के कंट्रोल में रहती है, क्योंकि हमसे पाप नहीं होता। लेकिन जैसे हम संगति से और वचन से दूर हो जाए, हम ये सब बातें भूल जाते हैं। जब तक हम भवन में, हम बहुत पवित्र हैं, क्योंकि प्रभु की संगति में हम घिरे हुए हैं। ये बात सत्य है, जो कोई परमेश्वर के पास समीप आता है, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, चाहे वो पापी क्यों हो, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले उसके पाप को क्षमा करता है और उसे अपने गले में। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो प्रतिदिन पाप न करे। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे कभी गलती नहीं। कोई भी मनुष्य ऐसा बना ही नहीं। लेकिन संगति परमेश्वर की हमें प्रभु में एक आत्मा करती है, और यही एक हमारे लिए परमेश्वर का आशीर्वाद और आशीष है कि हम सारे पाप और गुनाह और अधर्म से अपनी माफी को पा लें। सिर्फ किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? चिन्ह के द्वारा। जब हम आंसू के साथ जो कुछ हम बोलते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर और कोई नहीं, सिर्फ हमारा उद्धार करता यीशु। इसीलिए प्रभु कहता है, बिन जाने प्रीत ना हो। हमें जानना जरूरी है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हमें हमारे अंदर लाना जरूरी है, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। अगर हमने उसे बिना जाना प्रेम किया, या बिना जाने हमने उससे संगति करी, तो हम अधूरे हैं, हम पूरे कभी बन नहीं पाएंगे। और अधूरा जीवन को परमेश्वर इसे भी ग्रहण, क्योंकि वो अधूरी आशीष तो कभी किसी को देता ही नहीं। वो जो कुछ देता है संपूर्णता के साथ देता है। छुटकारा मिलेगा तो पूरा मिलेगा, चंगाई मिलेगी तो पूरी मिलेगी, आशीष मिलेगी तो पूरी मिलेगी। अधूरी चीज कुछ परमेश्वर नहीं देता, तो अधूरी चीज परमेश्वर ग्रहण भी नहीं करता। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा। हमें जरूरत है उसकी संगति में बने रहने की, जो हमें पवित्र करती है और उसके साथ हमें मिलाती है और हमें एक आत्मा करती है।
भक्ति शब्द का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। भक्ति का जो अर्थ है वो है ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। कितना हम प्रेम, कितना हम श्रद्धा और कितना समर्पण का जीवन हम जीते हैं। भक्ति तो सब करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति बोल नहीं सकता, हमारी भाई और बहनों में से ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि मैंने उसकी भक्ति नहीं की। लेकिन आपकी भक्ति में प्रेम और श्रद्धा और समर्पण कितना है वो हमें देखना है। किसके जीवन से देखना है? उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवन से। मनुष्य को फॉलो करेंगे तो ठोकर खा सकते, उसमें संभावना है। लेकिन यीशु मसीह को आप फॉलो करेंगे, लाइफ में कभी भी कोई ठोकर आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। वो सब बातों में शिरोमणि, शिरोमणि, आप समझ रहे, शिरोमणि वो बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का वचन जब हमने देखा कि जब हम उसकी भक्ति करते, उससे प्रीत करते, उससे प्रेम करते हैं, तो यह जो भावना है व्यक्ति को ईश्वर के करीब ले जाने वाली भावना है और उसकी सेवा को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। जब हम दिल से भक्ति करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, दिल से हम उसके पास आते हैं, तो हमें प्रेरित करती है कि हम उसकी सेवा करें। आज सेवा में हम लोग कितने आगे हैं? अपने अंदर खुद देख लीजिए, सेल्फ देख लीजिए। मैं आपको बोलाऊंगा कि आप इसकी गलती है, उसकी गलती है। आप देखें आपके अंदर कितनी सेवा की भावना है। सेवा के बहुत सारे प्रकार हैं। आप जब प्रभु से बोलेंगे, बात करेंगे ना, प्रभु खुद ब खुद अगुवाई करेगा। हर एक काम जो प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए, उसके राज्य के लिए जो कुछ काम हमें दिए हैं वो प्रभु की सेवा है। और उसी में हमें परमेश्वर प्रेरित करता है जब हम भक्ति, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ और समर्पण के साथ करें। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हमें परमेश्वर में एक आत्मा होना। संगति हमें परमेश्वर में बनाए रखना है, वो संगति जिसके द्वारा हम आशीष को, जिसके द्वारा हम हमारे अपराध, गुनाह और अधर्म की क्षमा पाते हैं। अगर आपने सचमुच परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य का अनुभव लिया है, पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव लिया है, प्रेम का अनुभव लिया है, तो आप बहुत अच्छे से इसे महसूस कर ले पाएंगे कि परमेश्वर सचमुच कितना भला ईश्वर। वही बात यीशु मसीह ने कही कि जिसने पिता को देखा वो मुझे देख लिया। तो देखना चाहता है कि पिता कैसा है, जैसा मैं हूं वैसा मेरा परमेश्वर। कुछ चरित्र को मैं आपके बीच में रखूंगा, ऐसे चरित्र जो अलग अलग है लेकिन उनमें कुछ खासियत है, कुछ क्वालिटी है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 7 और 8 पद, कोई पढ़े? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। और मैंने ये कहा कि हमें बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता। अगर आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। एक प्रेम ऐसा आधार है जो स्वर्ग से लेकर के अधोलोक तक काम करता है। हम कई बार ऐसे वचन को हमारे जीवन में देखते हैं कि तू मृत्यु की घोर अंधकार की तराई में से होकर भी क्यों ना गुजरे, परमेश्वर क्या करेगा तेरी सहायता। ये क्या है परमेश्वर का प्रेम? क्यों चले गए आप मौत की घाटियों में? कभी आपने सोचा है क्या परमेश्वर ने भेजा? मनुष्य खुद पाप में गिर करके उसे आता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उन पापों को क्षमा करके आपको उसे
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरेगा और परमेश्वर क्या करेगा, उसे उठाएगा। जितनी बार गिरेगा उतनी बार उठाएगा। क्यों गिरता है धर्मी? प्रभु गिराता। मनुष्य अपनी करनी के कारण, कर्म के कारण खुद गिरता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की आत्मा में एक नहीं है। वो परमेश्वर की सच्ची संगति को समझ ही नहीं पाता, वो पाप हो जाता है। आंखों से, होठों से, शब्दों से, बोली से। सबसे बड़ा पाप मन से, जो दिखता नहीं। आंखों से पकड़ लोगे, मुंह से सुन लोगे, इशारों से और एटीट्यूड से समझ में आ जाएगा, लेकिन मन के पाप उसी परमेश्वर ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिनके मन शुद्ध है वही परमेश्वर के। हालेलुया। इस संसार में भी देखेंगे, उस संसार में भी देखेंगे। मनों का शुद्धिकरण होना जरूरी। क्यों यीशु मसीह ने कहा यदि तुम पिता को देखना चाहते हो तो ये जान लो कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। हमें आज हमारे मनों को लाना है परमेश्वर के पास, ताकि हम शुद्ध हों, पवित्र हों। जैसे भी हम उसी के हैं, वो हमारी सारी एक एक अंग, हिस्से और आत्मा प्राण को जानता है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। जितना माँ अपने बच्चे को जानती है, उससे कहीं अधिक हमारा पिता परमेश्वर हमें जानता है। उसे कुछ छुपा नहीं। बाइबल इस बात का जीता और जागता सबूत है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मनुष्य अपने पापों को छुपाए। कोई नहीं छुपा सकता उससे। आप अच्छा सोचेंगे, परमेश्वर देखता है। आपके मन में यदि कुछ और चल रहा है तो भी परमेश्वर जानता है। बस मैं यहाँ पर इसी बात को कहना चाहूंगा, आप जो कुछ भी करो परमेश्वर की इच्छा से करो। आप उसकी इच्छा से करोगे, चिन्ह दिखेंगे। भलाई के चिन्ह दिखेंगे, प्रेम के चिन्ह दिखेंगे, क्षमा करने और क्षमा मांगने के भी चिन्ह दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता भी है। हालेलुया। यीशु मसीह कहां से जन्मे? कहां से जन्मे? कहां से आए? आपने पवित्र शास्त्र पढ़ा है? पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम पर अनुग्रह हुआ और वो हमारे बीच में जन्म लिया, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रेम को हमारे बीच में देना है। जो मनुष्य प्रेम से बहुत दूर था, यीशु मसीह उसी प्रेम को हमारे बीच में लेकर आए और वचन सामर्थ्य और सामर्थ के साथ हमारे बीच में डेरा। अगर उस वचन में सामर्थ नहीं होती तो आज हम परमेश्वर के भवन में नहीं थे। यदि उसका प्रेम सच्चा ना होता तो आज हम लोग भटक जाते। वो आया है भटके हुओं को परमेश्वर के मार्ग पर चलाने के लिए। हालेलुया। एक सच्चा परमेश्वर का जन वही है जो परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को जीता है। वो उसके जीवन से कुछ नहीं चाहता, वो यही चाहेगा कि बस मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के लिए। ऐसा जीवन परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब्राहिम के बारे में आपने सुना? अब्राहिम का विश्वास जो पिता की ओर उसने प्रकट किया, गहरी श्रद्धा और आज्ञाकारिता को दिखाया, और यहाँ तक कि वो इतना आज्ञाकारी रहा, इतनी श्रद्धा दिखाई कि उसने अपना एकलौता बेटा इसहाक को भी परमेश्वर के पास ले गया। इसको हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के साथ संगति में रहना, परमेश्वर के साथ रहना और उसमें एक आत्मा।
अगर हमारा कुछ जरा सा सोने का अगर कुछ आइटम गिर जाए या गुम जाए ना तो हमको चिंता हो जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं। यदि अगर इस बात को मैं देखूं कि 8:30 बजे सडनली आपका कोई 2-2.5 लाख का सोना गुम जाए, नहीं मिले, तो आप भवन नहीं आओगे, उसको ढूंढने लग जाओगे। आप ये भी नहीं सोचो कि परमेश्वर उपाय करेगा, चलो भवन चलते हैं। कुछ लोग होंगे लेकिन सभी लोग। प्लीज साइलेंट। परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम इतना श्रद्धा के साथ परमेश्वर के अटैचमेंट में रहा, ऐसा जीवन उसने जिया कि अगर परमेश्वर ने कहा कि तू इसाक को मेरे लिए बलि कर, एक छोटी सी परीक्षा अच्छे मनुष्य को हिला देगी। लिखा है इसमें परीक्षा के कारण अब्राहम को ये बात दी गई और परमेश्वर ने उसने एक्सेप्ट की। हालेलुया। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी घटे, लेकिन आप अगर परमेश्वर की अगुवाई में हैं, परमेश्वर की संगति में और एक आत्मा में है, तो परमेश्वर की आवाज आप समझ सकते हैं। परमेश्वर अच्छा उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसके इस बलिदान के द्वारा वो विश्वासियों का कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी। आज हम कितने आशीष के भागी हैं। हम कई दिनों, महीनों, सालों से परमेश्वर में हैं। क्या हम एक ऐसा जीवन प्रकट कर पाए परमेश्वर के प्रति? क्या हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा नेचर परमेश्वर के प्रति ऐसा हम दिखा पाए? आप खुद देखिए, क्योंकि मैं देखता हूं मेरे जीवन में और कमियां हैं, तो मैं बोलता हूं प्रभु मुझे सुधार, क्योंकि हम मनुष्य के बस की बात नहीं है। उसकी भक्ति करना हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर जब आत्मा प्रदान करता है, जब परमेश्वर अपने वचनों की सामर्थ को आपके हृदय में देता है, हम उसके हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों हमें सहायक दिया गया? क्यों हमें सहायक दिया गया? ताकि हम भटके नहीं। वो सहायक हमें बार बार संभालता और बताता है कि जो कुछ हमें करना है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार करना। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। अब्राहम के बाद अगर हम देखते हैं मूसा एक अच्छा अगुआ बना। अब्राहम के जीवन में और मूसा के जीवन में क्या समानता थी? कभी आपने सोचा क्या समानता थी? संसारिक रूप से देखा जाए तो समानता कुछ नहीं, दोनों अलग। लेकिन आत्मिक रूप से अगर हम समानता देखें तो वो परमेश्वर में गहरी आस्था और प्रेम रखने वाले व्यक्ति। आज परमेश्वर वैसे ही जीवन को चाहता है। भले हम संसारिक रूप से हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति, हमारा आराधना भले अलग अलग हो, लेकिन हम किसकी कर रहे हैं? हमें आत्मा में एक होना चाहिए। एक मूसा के द्वारा कितने इजरायली लोग जो बंदी थे, गुलाम थे, जिन पे अत्याचार हो रहा था, परमेश्वर कहता है मैंने उनका कराना सुना है। कितने लोग थे इजरायली में गुलाम? 40 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख एक अगुआ। अगर हमको 16 लोग दे दिए जाए ना तो हम अच्छे से अगुवे नहीं बन पाएंगे। 16 में से 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो 4 रास्ते से भागेंगे, और जो अगवा है उसको भी सिखाने लग जाएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा हो। परमेश्वर के वचन पे थोड़ा सा हम मनन करें। अगवा जब परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है ना, तो वो हमारी आगे की भलाइयों के लिए। और मैं इस बात को सचमुच आपके बीच में रखना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के सच्चे मार्ग पे चलेंगे, चिन्ह दिखेंगे। क्योंकि मूसा ने इस बात को बोल दिया था कि इजरायली मेरा विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूं, जा चिन्ह को दिखा। कितने चिन्ह दिखा, अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने मूसा के पास, मूसा के जीवन में रहते हुए किया। कोई चट्टान से पानी निकाल सकता है? कोई मरने गिरा सकता है स्वर्ग से?
कोई समुद्र के 2 भाग कर सकता है? एक बार हुआ जीवन में, अब कभी नहीं होगा। सिर्फ हमारा परमेश्वर। कभी ऐसा सुना अभी तक जीवन में कि कभी समुद्र के 2 भाग आज भी हुए? जो चीज परमेश्वर ने कही उसे दूसरा कोई कर ही नहीं। ये हमारा परमेश्वर, ये चिन्ह है। लोगों के जीवन को बचाने की चिन्ह है, लोगों के जीवन में भलाइयों को लाने की चिन्ह। अब्राहम ने इसहाक की बलि देके इस बात को अपनी भक्ति के साथ प्रकट किया। मूसा एक अच्छा अगुआ बनकर के 6 लाख लोगों को परमेश्वर की मार्ग पर लेकर आया और उस देश में पहुंचाया जहां परमेश्वर ने पीढ़ियों से जो विश्वास के साथ जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए लेकर। देखा जाए तो अब्राहम और मूसा में ऐसी कोई समानता नहीं थी, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन उनकी जो भक्ति, उनका जो चरित्र था, उनका जो प्रेम था परमेश्वर के प्रति, उसी के द्वारा परमेश्वर ने एक आत्मा में होकर काम किया। क्या मूसा में ऐसा सामर्थ था कि वो खुद कुछ काम कर ले? वो तो उसने कह दिया था कि प्रभु मैं तो भद्दा हूं, बोलने में क्या हूं? भद्दा हूं, मैं निपुण नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे से नहीं हो पाया। ये मूसा में क्वालिटी थी, उसने एक्सेप्ट की। परमेश्वर जब जिसके साथ रहता है, परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा होगा। जब आप प्रभु के साथ अपनी संगति करेंगे, एक आत्मा होंगे और चिन्ह दिखेंगे। हालेलुया। चिन्ह दिखेंगे, सामर्थ के चिन्ह दिखेंगे, प्रेम के चिन्ह दिखेंगे, भलाई के चिन्ह दिखेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास सब कुछ है। एलिया के जीवन में हम देखते हैं, एलिया एक महान भविष्यवक्ता था और भविष्यवक्ता के साथ वो परमेश्वर के प्रति बहुत वफादार। क्या वफादारी थी उसकी? क्या वफादारी? वह भटके हुए लोगों को परमेश्वर के पास लाता। ये वफादारी थी। लिखा है जितने लोग मूर्ति पूजा करते थे, उन मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बीच में वो परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को लेकर गया और उनसे इस बात को प्रकट किया कि जिसकी तुम उपासना करते हो वो परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर तो एक ही। और उस बात को उसने प्रकट भी करा। किसके द्वारा? चिन्ह के द्वारा। कौन सा चिन्ह? कोई स्वर्ग से आग गिरा सकता है? कोई गिरा सकता स्वर्ग से? नहीं गिरा सकता ना। लेकिन उसकी जो संगति थी परमेश्वर के साथ, उसे एक आत्मा करती है। और ये एक आत्मा का ही चिन्ह है कि परमेश्वर ने जो कुछ एलिया ने कहा, परमेश्वर ने उसे पूरा किया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति वफादार है। आज हमारा जीवन कितना वफादार है परमेश्वर के? हम मनुष्य भटक जाते हैं, ये बात सही है, हम गिर भी जाते हैं और उसे एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मन की सारी बातों को जानता है। और लिखा है जो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसे कभी ठुकराता भी नहीं। हम तो उसके चुने हुए लोग हैं, हम तो उसके अपने लोग हैं। परमेश्वर जरूर दया करता है। एलिया ने वफादारी दिखाई, अब हमारा समय है हमें वफादारी दिखाना। अब हमारा समय है हमें अब्राहम की तरह श्रद्धा और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जीना है, एक आज्ञाकारी का जीवन है। अब हमारा समय है कि हमें जिस प्रकार प्रभु ने मूसा को चुना कि वो अगुवाई करे, मतलब वो वरदान परमेश्वर आपको दे रहा तो उसे स्वीकार करें, एक अच्छे अगुवे बने। कई बार ऐसे विचार परमेश्वर के जीवन में आए कि वो इजरायलियों को क्या कर दे? नाश कर दे। इतनी गलतियां परमेश्वर ने उन्होंने की, लेकिन मूसा बार बार क्या बोलता है? पिता जब नाश ही करना था तो तू यहाँ तक क्यों लेकर आया? वही नाश कर देता था। परमेश्वर को भी मूसा ने उस दया को दिखा दिया कि प्रभु जो दया आप में थी, एक आत्मा होने के कारण वो दया अब मुझ में भी है। क्या मूसा अपनी एबिलिटी में कह पाता ये बात? नहीं कह पाता। आज 2 लोग हमारे लिए कानाफूसी कर ले तो हमारा मन टूट जाता है। वो तो 6 लाख लोग थे,
कितने लोगों ने मूसा के बारे में और परमेश्वर के बारे में कहा होगा, लेकिन उसको पता था कि जो चीज परमेश्वर ने कही उसे मुझे पूरा करना। अपना फोकस कहीं मत बनाओ। आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, जो चीज परमेश्वर ने आपने पाई है, परमेश्वर ने आपको दी है, सिर्फ आप उसी पे चलो। बीच बीच में कठिनाई आएगी, बीच बीच में तकलीफ आएगी, बीच बीच में शैतान अटैक करेगा, विचारों को देगा, बहुत सारे मन को भटकाने वाली बातों को भी देगा, और वही भटकेगा जो परमेश्वर की संगति में, एक आत्मा में नहीं है। आज हमें हमारे जीवन को लाना जरूरी है कि हम एक संगति, एक आत्मा में हो जाए। यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ के जीवन में लिखा है, वह एक धर्मी व्यक्ति था और अपने भाइयों के द्वारा बेचे जाने और जेल जाने के बावजूद भी परमेश्वर के प्रति क्या रहा? निष्ठावान। क्या रहा? निष्ठावान। आज आपके भाई लोग आपको मारे, आपको कूटे और जेल भेजे, तो आप क्या प्रतिक्रिया रखेंगे इसके ऊपर? वो तो आपका दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि उसने आपके साथ बुरा किया। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ को पता था, क्योंकि वो प्रभु के साथ अपने जीवन को जीता था। और यहीं तक समाप्त नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने उसे उठाया, तभी उसके जीवन में परीक्षा आई। और वो परीक्षा क्या थी? आप सब जानते हैं। वो परीक्षा यही थी कि जिसके राज के जीवन में, जिस राज्य के अंदर वो जीवन को जीता था, उसी की रानी ने उसे क्या करा? ऑफर किया कि मेरे साथ सो। लेकिन वह परमेश्वर के प्रति क्या रहा? निष्ठावान। एक ईमानदारी, एक संयम था। हम परमेश्वर में प्रेम करें। उसने पाप नहीं किया, उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया। आज यही जीवन परमेश्वर हमारे बीच में भी चाहता है। हम पाप न करें और ना पाप में गिरे। क्या ऐसा जीवन हमारा है? क्या हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा विचार करते हैं? ये बात ध्यान रखिए। जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद परीक्षा में पड़े, तो शैतान ने उन्हें कमरे पे ले जाके खड़ा किया और लिखा है, संसार का सारा वैभव और ऐश्वर्य उन्हें। और क्या कहा? यदि तू मुझे झुक कर प्रणाम करे तो सारा ईश्वर और वैभव में तेरे पास ला दूंगा। ध्यान रखिए, शैतान आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। आपका फोकस क्या है? आपकी आत्मा की अगुवाई क्या है? आपकी इच्छा क्या है परमेश्वर? उसको सर्वोत्तम, सर्वप्रथम रखना जरूरी है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में रह करके उन सारी परीक्षाओं को परमेश्वर ने क्या करा? नाश किया। शैतान की सारी चाल और युक्ति को नाश किया। हमें गिरने से अगर यदि कोई बचाता है तो वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की संगति। यीशु मसीह ने उसको डांटा और फटकारा और बोला, तू। क्योंकि ध्यान रखिए, जिसके हम उपासना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके हम भक्त कहलाते हैं, हम भक्ति करते हैं, जिससे हम प्रेम रखते हैं, जिससे हम प्रीति रखते हैं, वो सर्वोत्तम परमेश्वर है। वो सब कुछ दे सकता है, उसके पास कोई कमी और कोई घटी नहीं। वचन कहता है, यदि मैं सब कुछ पालूं और अपने प्राण को खो दूं तो मुझे क्या लाभ? आप ध्यान रखिए मेरे लिए। आप जिसके लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, शायद आपको मिल जाए, लेकिन आप अपने प्राण की हानि उठा ले तो अंत में क्या लाभ होगा? इसीलिए हमारा फोकस सिर्फ उद्धार करता है यीशु मसीह और उसकी धन्य आशा पे बना रहना चाहिए। वही मनुष्य आगे बढ़ेगा, वही मनुष्य परमेश्वर से आशीष पाएगा। वही आशीष जो अब्राहम ने पाई, वही आशीष जो मूसा ने पाई, वही आशीष जो एलिया ने पाई, वही आशीष जो यूसुफ ने पाई, हम भी पाएंगे। हालेलुया। दाऊद के विषय में देखते हैं तो दाऊद एक भजन का लेखक और स्तुति करने वाला व्यक्ति था। वो पाप में गिरा, ये लिखा है, लेकिन उसने प्रायश्चित भी किया।
मैंने अभी क्या कहा आपसे, जो कोई परमेश्वर के पास आता है परमेश्वर उसे क्षमा करता है और उसे प्रेम करता है, वो उसकी हानि कभी नहीं चाहता। आज परमेश्वर चाहता है कि हम सब चीजों को छोड़ सिर्फ परमेश्वर के पास आए, क्योंकि हमारा उत्तम जीवन सिर्फ प्रभु के पास ही है। ये परमेश्वर जानता है। हम शायद देख करके जीवन को जीते हुए वर्तमान में या भविष्य की चिंताओं में अपने जीवन को कहीं और लेके जा रहे हैं, लेकिन सच्चा जीवन, अच्छा जीवन तो प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। एक चरित्र और देखते हैं हम मरियम का। जब मरियम पे पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हुआ, वो एक अच्छी माता बनी, एक अच्छी टेक केयर बनी और उसने अच्छा पालन पोषण प्रभु यीशु मसीह का। आज स्त्रियों के लिए मैं कहता हूं, आज हर एक मरियम आपके अंदर है। आपको देखना है, आपको सोचना है, आपको समझना आपका जीवन कैसा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक ऐसा दाऊद बैठा हुआ है जो प्रभु की संगति करता है। कल बात चल रही थी कि दाऊद नाचा, क्यों भक्ति करने पाया वो? क्योंकि उसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम था। वो उसको जानता था कि परमेश्वर ने उसे कहां से कहां उठाया। उसने जब गोलियत को मारा तो किसका नाम लेकर गया? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से। गोलियत इतना बड़ा, इतना विशाल, सारे इजरायली डर रहे। वो छोटा सा नाटा सा लिखा, उसको सब जगह से क्या करा, सब कुछ आगे हाथ में ऊपर टोपी झिलम पता नहीं क्या क्या सब बांध दिया। उसे चला नहीं जा रहा बेचारे से, उसने सब उतार दिए। 5 पत्थर उठाए, एक गोपन एक ही में है। क्यों? क्योंकि प्रभु की संगति हमें एक आत्मा है। क्या दाऊद कर पाया? लेकिन परमेश्वर की सामर्थ वहां पर था। जो लगा यहां है। सोच सकते हैं आप परमेश्वर की सामर्थ में कितनी ताकत। जब हम एक आत्मा होते हैं, हमारे सामने कितना ही बड़ा विरोधी क्यों नहीं हो, परमेश्वर की सामर्थ के आगे वो टिक नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा होता है। जब हम एक आत्मा होते, अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर करता है। आप सोच नहीं सकते, उनसे कहीं बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। एक और चरित्र हम देखते हैं मसीह यीशु। उन सारे चरित्रों से कहीं उत्तम चरित्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह का, जिसने कभी हथियार नहीं उठाया। आपने ऐसा देखा, पढ़ा, सुना, सोचा, लेकिन हम मुंह से ही इतने हथियार उठा लेते हैं यार कि हम बता नहीं सकते। लिखा है, मनुष्य के जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों, जो उसे काम में लेना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। कौन सा फल भोगेगा? अच्छा करोगे तो अच्छा, और बुरा करोगे तो बुरा ही भोगोगे, अच्छा तो नहीं भोगोगे। यीशु मसीह ने स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया और मानव जाति के उद्धार के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। मानव जीवन के उद्धार के लिए बलिदान कर दिया। किसने प्रेम? यीशु मसीह। आप किसी के लिए समय नहीं निकाल पाते, आपको पता है। अभी अंकल ने करा, शीला और शैली सिस्टर क्या है, बीमार है। हो सके तो आप उनसे क्या करना, आप निकाल पाएंगे समय? अंकल को पता है हो सके का मतलब क्या है, उसमें भी क्वेश्चन मार्क, उनको विश्वास नहीं है। क्या हमारा ऐसा जीवन परमेश्वर प्रसन्न करेगा? जिससे प्रसन्न होंगे परमेश्वर। आप चलो मिलने नहीं जाते, आप फोन करेंगे। कितनी भिन्नता, कितनी असमानता, आज भी हमारा मन कितना परमेश्वर के वचन से दूर है। हम खुद हमें इस चीज को देखते हैं, खुद इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। सबसे महान चरित्र प्रभु यीशु मसीह का, कुछ बातें मैं जल्दी खत्म करूंगा 10 मिनट में।
पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 का 4 से लेकर हम 8 पद को पढ़ेंगे तो जितनी बातें इस वचन में लिखी गई है वो सारी बातें उद्धारकर्ता यीशु मसीह के चरित्र, जीवन, स्वभाव में पाई जाती। पढ़े कोई 4 से 8 तक। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनदेखी नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, उपकरण से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है और सब बातों से होता है, सब बातों के प्रतीति करता है, सब बातों की आदर रखता है, सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम कभी कहता नहीं, प्राणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, घटनाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो डूब जाएगा। प्रभु का वचन कहता प्रेम धीरजवंत है और कृपालु होता है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। आप विश्वास करते ये क्वालिटी यीशु मसीह में है? वचन कहता है कि वो सब कुछ सह लेता है, सब कुछ मानता है, सब कुछ की आशा रखता है, सब कुछ धीरज से सह लेता है। वचन कहता प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो टल जाएगी, भाषा है तो मिट जाएगी और ज्ञान हो तो मिट जाएगा, लेकिन प्रेम कभी टलेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कभी टलेगा। इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह कभी टलेगा। वो फिलिप्पुस से कहता है यदि तू पिता को देखना चाहता है तो तू मुझे देख, मेरे अंदर देख जो वो रहता है, क्योंकि पिता मुझ में हूँ और मैं पिता में। यदि हम यूहन्ना के 15 अध्याय में सच्ची दाखलता का वर्णन करते हैं, यीशु मसीह ने हमें भी एक ऑफर दिया, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो जो कुछ तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाए। हम क्या चाहते हैं? क्या लाइफ है हम क्या मांगते हैं? मैं बात की गारंटी लेता हूं 90% लोग जो दुआ करते हैं, 90% लोग, उसमें से 75% लोग वो संसारिक चीजें ही मांगते हैं। 75% वो चीजें संसारिक ही मांगते हैं। बीमार हो तो चंगाई, निर्धन हो तो धन, नौकरी नहीं हो तो नौकरी, छोकरी नहीं हो तो छोकरी, मकान नहीं हो तो मकान, गाड़ी नहीं हो तो। फिर 25% हम आ जाते हैं कि प्रभु तेरी आत्मा का अगुवाई में ले चल, वचन सिखा, वचन से आगे बढ़ा। हमारी प्रार्थना 75% संसारिक और सिर्फ 25% आत्मिक। क्या बहुत अच्छा चीज, व्हाट अ लाइफ। ध्यान रखिए, जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा होगी। बदलना है। 75% हमें आत्मिक प्रार्थना करना है, 25% हमें संसारिक प्रार्थना करना है, ताकि हम प्रभु में बने। प्रभु ने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सब दूंगा, लेकिन सबसे उत्तम बात परमेश्वर ने क्या कही? तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता हूं, मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न दूं? सबसे अच्छी बात। प्रभु का वचन क्या कहता है? हमें मनन करना, जो कोई उसकी संगति में रहता है वो एक आत्मा। जब हम मांगेंगे परमेश्वर को, लेकिन हम मांग क्या रहे? परमेश्वर ऊपर से जब देखता होगा, सोचता होगा हम लोगों के बारे में, यार रोज यही मांगता है, ये बहन रोज यही मांगती है, और वो देता भी है प्रभु। कभी तो प्रार्थनाओं का विषय बदलो, कभी तो समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम मूसा के जीवन में देखें, हम अब्राहम के जीवन में देखें, हम यूसुफ के जीवन में देखें, हम मरियम के जीवन में देखें, संसारिक जीवन में समानता नहीं है, लेकिन आत्मा में प्रभु में एक। हमें एक होने की जरूरत है। एक वाक्य बन के मैं थोड़ा सा खत्म करूंगा इसको। कमल, आप जानते हैं कमल, कमल कहाँ खिलता है? उसके अंदर पानी भी होता है। आपको पता है कीचड़ नीचे होता है, पानी ऊपर होता है, कीचड़ कभी ऊपर नहीं होता। और चांद कहाँ बसता है? आकाश में। क्या समानता है दोनों में? ये जमीन पर कीचड़ के अंदर और वो खुले आसमान में, क्या मिलन हो सकता है? बताइए भाई आप लोग, क्या मिलन हो सकता है?
लेकिन एक बात किसी ने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश, जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश, जो है जहां की भावना तो साही के पास। हमें भावना लेकर आती है। कमल पानी में खिलता है, लेकिन जब चंद्रमा अपने रूप में आता है तो उसका एक प्रतिबिंब जो है वो पानी पे ठहरता है, और कमल उस प्रतिबिंब को देख करके उसकी उपस्थिति, उसके पास होने को महसूस करता है और वो खुश हो जाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है हमारा परमेश्वर। लेकिन जब हम उसकी सच्ची उपासना करते हैं, जब हम सच्ची आराधना करते हैं, जब हम उसकी सच्ची भक्ति करते हैं, हमारा प्रेम सच्चा हम उस पर प्रकट करते हैं, उसका पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में सहायक के रूप में हमारे बीच में दिया है, उसकी उपस्थिति को हमें महसूस कराना है। हालेलुया। जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश, जो है जाकी भावना सो दाही के पास। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं ना, ईश्वर हमारे पास स्वयं आता है। हमें इस बात को ध्यान रखना। एक और बात कहूंगा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझी में जाग सके तो। जो तिल माही तेल, जैसे तिल के अंदर तेल होता है ना, दिखता ही नहीं, लेकिन उसको मसा करना पड़ता है जब तेल होता है। जो चकमक में आग, सबने देखी है, उसके अंदर रोशनी भी होती है। तेरा प्रभु तुझी में है जाग सके तो। जब हम सच्ची संगति करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, हम एक आत्मा में, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास है, वो आपके अंदर है। उसके लिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पाना चाहिए। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लोहार की सांस ले तो बिन प्राण। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। ये बात किसी और ने लिखी, इसको वचन से न जोड़िएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं इन बातों को आपके बीच में लेकर आया हूँ कि जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लोहार की सांस ले बिन प्राण। जैसे इंसान के अंदर, जिस इंसान के अंदर अगर दूसरे इंसान के प्रति प्रेम नहीं है, वो इंसान नहीं, वो पशु समान है। इस बात का एक सच्चा इंसान कैसा होना चाहिए, आप सीखिए यीशु से। उसने अपने आप को प्रकट किया। क्यों उसे मनुष्य का पुत्र कहा गया?